पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए? ये क्वेरी लगभग रोज़ मेरे पास पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से आती है। अच्छी बात ये है कि सबको पता है कि बिना कंसिस्टेंट हुए सक्सेस नहीं मिल सकती। तो अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है मोटिवेशन और दूसरा है रिवार्ड। तो आपका जो बच्चा है वो 1 आवर स्टडी करता है, 2 आवर्स स्टडी करता है, भले ही आपकी एक्सपेक्टेशन उसे 6 आवर्स की हो, स्कोर वो लेट अस से 30% स्कोर करता है, 40% स्कोर करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन 60%, 70%, 90% हो सकती है। आप उसको एप्रिशिएट करिए, वो जो भी कर रहा है इस मोमेंट पे उसको एप्रिशिएट करिए, उसको एनकरेज करिए। थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स उसमें लाने के लिए उसको एनकरेज करिए। अगर वो आज 1 आवर स्टडी करता है तो कोशिश करिए कि वो किसी तरह से 1.5 आवर पे पहुंच जाए। प्लस जो भी स्कोर वो लेकर आ रहा है उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करिए। लाइक आप उसको बाहर खाने पे लेकर जा सकते हैं, उसकी पसंद का कोई खाना बाहर से लेकर आ सकते हैं। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि जो उसने काम किया है उसके लिए उसको रिवार्ड मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है पेरेंट्स को करने के लिए, एक है मोटिवेशन और एक रिवार्ड। दूसरा अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट अगर होना है तो आपका कोई परमानेंट जो टाइम टेबल है वो नहीं होना चाहिए। आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, उनको कंप्लीट करिए। जब आप उनको कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने आप एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि आपको जो शॉर्ट टर्म सक्सेस मिली है। अब जैसे लेट अस से आपको किसी एग्ज़ाम में 30% आ रहा है, आप कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम आप 40% स्कोर लेकर आ जाएं। यू कैन नॉट डू लाइक कि आप सीधे टॉपर से कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर 2-3 मंथ्स कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होने के बाद भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, डिस्करेजमेंट हुआ और आपने गिव अप कर दिया। तो शॉर्ट टर्म गोल्स रखना है और डेली टाइम टेबल बनाना है कि कल आपको जो भी काम करना है, जो एक्सरसाइजेस करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपको करना है वो आज आप रात में डायरी में लिखें और उसको कोशिश करें कि वो कंप्लीट हो। जब ऐसा करेंगे तो कंसिस्टेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू।